नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है विजुअल क्लासेस में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था उत्तरी अपोहा तंत्र। उत्तरी अपोहा तंत्र में हमने उत्तर हरियाणा की नदियां देखी थी। उसमें हमने देखी थी घग्गर, मारकंडा, टांगरी, यमुना नदी और अरुणाय तीर्थ। अरुणाय नदी इसी को कहते हैं, ये भी हमने देखा था। इनका उद्गम स्थल हमने देखा था। और एक कंसेप्ट आप इसमें याद रख लीजिएगा कि जो आपको चौटांग नदी है, इसी को दृष्टद्योति नदी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन हरियाणा एसएससी में कई बार पूछा जा चुका है कि कौन सी नदी का उल्लेख दृष्टद्योति नाम से है, तो वो चौटांग नदी है। ठीक है मित्रों, उसके बाद आज हम पढ़ेंगे दक्षिणी हरियाणा का अपोहा तंत्र। दक्षिणी हरियाणा अपोहा तंत्र या दक्षिणी अपोहा तंत्र जो हरियाणा का है, उसमें हम देखेंगे ठीक है मित्रों, यहाँ पर देखिए आपकी ये जो है, यहाँ पर आपकी अरावली की पहाड़ियां हैं। अरावली की पहाड़ियां है, इसमें से फ्लो कर रही है। यहाँ इसमें ऐसे है अरावली की पहाड़ियां, और ये जिला है जयपुर। यहाँ पर इस साइड जयपुर है और इस साइड यहाँ पर आपका जिला है अलवर। तो हम सबसे पहले देखते हैं साहिबी नदी। साहिबी नदी जो आपका है, ये अलवर की जो पहाड़ियां है, अलवर की पहाड़ियों से ही एक सीवर की पहाड़ियां जो अलवर में है, इनको सीवर की पहाड़ियां कहते हैं। और ये जो आपकी सीवर की पहाड़ियां हैं, यहाँ पर इन सीवर की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, जिस नदी का नाम है आपकी साहिबी। ये जो आपकी है सीवर की पहाड़ियां हैं, सीवर की पहाड़ियां हैं, और सीवर की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है साहिबी। ये साहिबी नदी यहाँ से रेवाड़ी से एंटर करती है, रेवाड़ी से एंटर करते हुए गुरुग्राम में जाती है। गुरुग्राम से ये एंटर करके थोड़ी सी झज्जर में जाती है, फिर वापिस आपके गुड़गांव में आती है। और गुरुग्राम से आते हुए ये नदी आपके यहाँ से एक झील है, यहाँ पर इस झील का नाम है नजफगढ़। नजफगढ़ झील, इस नदी का नाम है, झील का नाम है नजफगढ़। और ये नदी इस झील में आकर गिर जाती है। इस झील का नाम है यहाँ पर, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ये झील है यहाँ पर नजफगढ़ झील। नजफगढ़ झील है, इसमें आके ये गिर जाती है। देखिए ये आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रृंखला एक सीवर क्षेत्र है यहाँ पर जिला अलवर में। इन पहाड़ियों को हम सीवर की पहाड़ियां कहते हैं, वैसे अरावली पहाड़ियों का ही हिस्सा है। ठीक है, यहाँ से आपकी नदी निकलती है, इसका उद्गम स्थल सीवर है, राजस्थान में ये अलवर जिला है यहाँ से। और ये आपकी रेवाड़ी में एंटर करती है, रेवाड़ी में एंटर करके यहाँ पर ये 45-50 किलोमीटर रेवाड़ी का करती है। उसके बाद ये गुरुग्राम में जाती है, गुरुग्राम में थोड़ा सा पार्ट झज्जर में होते हुए ये फिर वापिस गुड़गांव में आती है। और गुड़गांव से ये नजफगढ़ में जाकर, नजफगढ़ में जो झील है वहां चली जाती है, उसमें जाकर मिल जाती है। ये थी आपकी साहिबी नदी। इस नदी को हम कहते हैं साहिबी नदी। ये नदी है साहिबी नदी। और इसके साथ ही एक नदी और है मित्रों, एक गांव है यहाँ पर आपका अलवर जिले में, एक गांव है यहाँ पर आपका इंदौरी, इंदौर गांव है यहाँ पर। और यहाँ से निकलती है एक इंदौरी नदी। इन्हीं पहाड़ियों से आगे चलकर एक ये नदी निकलती है इंदौरी नदी। और इंदौरी नदी यहाँ से आपकी रेवाड़ी और गुड़गांव की सीमा से बिल्कुल निकलती हुई एक जगह है यहाँ पर पटौदी। यहाँ पर एक जगह है पटौदी, पटौदी में जाकर आपकी साहिबी नदी में मिल जाती है। इस नदी का नाम है मित्रों आपका इंदौरी, और इसका उद्गम स्थल है यहाँ पर इंदौर। यहाँ पे एक गांव है इंदौर। तो ये नदी आके पटौदी, पटौदी रेलवे स्टेशन है यहाँ पर, रेलवे स्टेशन के बिल्कुल करीब यहाँ पर आकर ये साहिबी नदी से मिल जाती है। ठीक है मित्रों, तो ये दो नदियां यहाँ पर है। साहिबी नदी मुख्य तौर से आपकी रेवाड़ी और गुड़गांव की नदी है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर हमारा एक जगह का नाम है नीम का थाना। जिला जयपुर में यहाँ पर एक जगह है नीम का थाना, और ये अरावली की पर्वत श्रृंखलाएं है यहाँ पर। और यहाँ पर एक आपका जगह है नीम का थाना। नीम का थाना से एक नदी निकलती है कृष्णावती। इस नदी का नाम है कृष्णावती या कंसुमती नदी भी इसको कहते हैं। कृष्णा नदी आपकी, कृष्णावती जो नदी है ये यहाँ से निकलती है नीम का थाना से। नीम का थाना से होते हुए नारनौल पहुंचती है। नारनौल की बिल्कुल
जो आपका नारनौल शहर है उसके बिल्कुल बारों बार से निकलती है, तो फिर ये पहुंचती है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ के बाद ये इधर रेवाड़ी की तरफ मुड़ जाती है, और रेवाड़ी के वह एक गांव है यहाँ पर डगिया, डगिया चलो ढहिला इसको कहते हैं, ढहिला एक गांव है, ढहिला ढहिला एक गांव में आकर यहाँ पर लुप्त हो जाती है। ठीक है मित्रों, तो ये आपकी नदी है कृष्णावती। कृष्णावती, और इस नदी को कंसोटी नदी भी कहा जाता है। इस नदी को कंसोटी नदी भी कहा जाता है, लेकिन इसका मेन नाम कृष्णावती चल रहा है आजकल। ठीक है, तो ये पहाड़ी बिल्कुल नीम का थाना यहाँ पर है। आपका नीम का थाना जो है ये आपका रेवाड़ी से रिंगस रेलवे लाइन के वो ट्रैक के ऊपर पड़ता है। नीम का थाना रेवाड़ी से जो रिंगस जाती है, रिंगस से होती है अजमेर जो रेलवे लाइन निकलती है, उसके अंदर उस रेलवे लाइन के ऊपर ये एक स्टेशन पड़ता है नीम का थाना, राजस्थान जयपुर में पड़ता है ये। और यहाँ से ये नदी जो आपकी अरावली पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इससे ये नदी निकलती हुई आपके सबसे पहले यहाँ पर आपका नारनौल है, नारनौल में पहुंचती है, नारनौल के बिल्कुल बारों बार से होते हुए महेंद्रगढ़ पहुंचती है। नारनौल और महेंद्रगढ़ से 20-25 किलोमीटर चलती है यहाँ पर, और यहाँ पे चलने के बाद ये रेवाड़ी की तरफ मुड़ जाती है, और रेवाड़ी में गांव डिगिया, यहाँ पर जाकर ये समाप्त हो जाती है। इस गांव का नाम है मित्रों डहीना, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, इस गांव का नाम है डहीना। डहीना गांव में आके ये समाप्त हो जाती है। ठीक है मित्रों, और इसी की एक सहायक नदी और है, इसका नाम है दोहन, दोहान नदी कहते हैं इसको। दोहान नदी भी यहीं से निकलती है आपकी, नीम का थाना की जो पहाड़ियां यहीं से ये एक नदी निकलती है दोहान, और ये महेंद्रगढ़ आपके पहुंच के महेंद्रगढ़ में कृष्णावती से मिल जाती है। ठीक है मित्रों, यहाँ पर आपका महेंद्रगढ़ है, और महेंद्रगढ़ में के करीब ये नदी जो है आपकी, इस नदी का नाम है दोहान। लिख देता हूं मित्रों यहाँ में दोहान, इस नदी का नाम है दोहान, दोहान नदी है, और ये आपकी कृष्णावती नदी है, और यहाँ पर आकर इसमें मिल जाती है। और इसके बाद ये आपकी डहीना गांव है रेवाड़ी में, रेवाड़ी में डहीना गांव में आकर समाप्त हो जाती है। तो ये हमने पढ़ा दक्षिणी हरियाणा का पोहा तंत्र या दक्षिणीय पोहा तंत्र। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था, जिन लोगों ने नहीं देखी है वीडियो वो आपकी हमारी पिछली वीडियो जरूर देखिए, पिछली वीडियो से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखिए, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था उत्तरी पोहा तंत्र, और आज हमने पढ़ा है दक्षिणी पोहा तंत्र। ठीक है मित्रों, इसके साथ हम कक्षा को समाप्त करते हैं आज। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करेंगे तो आप हमें हौसला मिलता है, और हम नई नई वीडियो बनाने के लिए अप्रिशिएट होते हैं। धन्यवाद।